आज जो हेडलाइन छपी कि पाकिस्तान ने कोई हिंदुस्तान से जो टेक्सटाइल के ज़मन में तजारत का फ़ैसला किया है वो दुरुस्त नहीं थी। ये ईसीसी की रिकमेंडेशन ज़रूर है, लेकिन वफाकी काबीना ने इस तरह का कोई फ़ैसला जो है नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन है और पोजीशन ये है कि जब तक कश्मीर के ऊपर जो हिंदुस्तान का कब्ज़ा है और जो पोजीशन चेंज करने की कोशिशें हैं वो वापस नहीं होती, इस तरह के जो फ़ैसले हैं वो उस छलनी से गुजारे जाएंगे जो कि इस ज़मन में पाकिस्तान की हुकूमत ने मुतय्यन की है। लिहाजा ये कहना कि ईसीसी के फ़ैसले को कोई हुकूमती फ़ैसला समझा जाए ये दुरुस्त नहीं है और इस वक्त तक हुकूमत पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म की तजारत का फ़ैसला जो है उसकी मंजूरी नहीं दी है, नंबर 1। और जो नरेंद्र मोदी साहब ने ख़त लिखा वज़ीर आज़म साहब को और उसमें उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी सारी जो ख़ित्ता है उसके लिए एक अच्छी बात है। हमारी मईशत जो है उससे तरक्की करती है, लेकिन ये तरक्की कश्मीर की कीमत पर नहीं हो सकती। इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब ख़त लिखा, जो वापस जवाब दिया नरेंद्र मोदी साहब को, उसमें उन्होंने जब अमन की बात की तो साथ ही इस अमर पर भी ज़ोर दिया कि आप कश्मीर के मसले के हल की तरफ बढ़ें। जो हुकूमत पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की एक स्टेटेड पोजीशन है वो ये है कि जनूबी एशिया में अमन की जो कुंजी है वो कश्मीर के मसले के हल में है और अगर आप अमन चाहते हैं आपको कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा। और इस ज़मन में जो पहला इक़दाम है वो ये होगा कि आपको 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस जाना होगा। अगर आप वापस जाते हैं उस पोजीशन के ऊपर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताउन की नई राहें खुल सकती हैं और यकीनी तौर के ऊपर ये इस खित्ते के लिए गेम चेंजर रिलेशन साबित हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप भारत के अंदर मुसलमानों को एक दूसरे दर्जे का शहरी समझें, मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, कश्मीर के लोगों को उनके हकूक़ ना दें और हम ये समझें कि इस सब के बावजूद हम और हिंदुस्तान हंसी खुशी रह सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा सबसे अहम बात यह है, आज काबीना ने जो यही पोजीशन है हुकूमत पाकिस्तान की और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने बिलखसूस इस पोजीशन को रीअट्रेट किया है, इसके ऊपर दोबारा ज़ोर दिया है और इसी पोजीशन को ले करके हम आगे बढ़ेंगे। और अब भी हम हिंदुस्तान के साथ ताउन करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, मईशत में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से पहली शर्त यही होगी कि वो कश्मीर के ऊपर 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस जाए। दूसरा अहम फ़ैसला जो आज काबीना ने किया, कोविड के ऊपर आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो हर लम्हा तब्दील हो रही है। बदकिस्मती से यहाँ पर कोविड केसेस में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है और जो तीसरी लहर है हम उसका सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने कोविड का मुकाबला, कोरोना का मुकाबला इस तरह से किया कि आलमी दुनिया ने उसकी मिसालें दी। जब शुरू में ये फरवरी में जब ये कोविड पाकिस्तान में आया, उस वक्त जब जो इक़दामात हमने एयरपोर्ट्स के ऊपर लिए, जो इक़दामात हमने अंदरूने पाकिस्तान लिए, उसकी कोई मिसाल बैरूनी दुनिया में नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमने कोरोना की पहली दोनों लहरों का बड़ी कामयाबी से मुकाबला किया। आज तीसरी लहर जारी है, इससे जाहिर है कि बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लोग बहुत मुतासर हो रहे हैं और इस वक्त भी हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश है कि हम कोरोना की लहर का उसी मुनज़्ज़म अंदाज से मुकाबला करें जिस तरह हमने पहली 2 लहरों का मुकाबला किया था। और आज जो काबीना ने इस ज़मन में अहम फ़ैसला किया है वो 2 वैक्सीन इस वक्त, आप पहली बात तो आप ये जहन में रखिए, 98% जो पाकिस्तानी हैं उनको मुफ्त वैक्सीन अवेलेबल होगी और ये तमाम वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान अपने पैसों से मंगवा के या जो उसे अतिया मिलेगा उससे मंगवा के 98% पाकिस्तानियों को फ्री वैक्सीन लगेगी। 2% पाकिस्तानी जो क्यू में नहीं लगना चाहते, जो लाइन में नहीं लगना चाहते, उनके लिए हमने फ़ैसला किया था कि हम प्राइवेट वैक्सीन की भी इजाज़त दे दें। अब प्राइवेट वैक्सीन में 2 मसले हैं।
एक मसला तो ये है कि जो इम्पोर्टर है वो वैक्सीन दुनिया में तलाश करके लाता है, क्योंकि ये ऐसे अवेलेबल नहीं है। जब वो तलाश करके लाता है तो वो उसको अपनी मनमानी कीमत पे बेचना चाहता है। अब एक तरफ हम चाहते हैं कि वो 2% पाकिस्तानी या 3% पाकिस्तानी जो कि लाइन में नहीं लगना चाहते और लाइन जंप करके अपने पैसों से लगवाना चाहते हैं, हम उनको ये सहूलत देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम प्राइम मिनिस्टर साहब का ये भी एक बिल्कुल कतई मौक़िफ़ है कि लोगों को लूटने की भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो एक बैलेंस्ड पोजीशन जो है वो एक क्रिएट करनी है। इस वक्त 2 वैक्सीन जो हैं वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई हैं। एक रूसी साख्ता वैक्सीन है जिसका नाम स्पुतनिक है, और एक चाइनी साख्ता वैक्सीन है जिसका नाम कैंसाइनो है। जो स्पुतनिक का जो रेट है उसके ऊपर एक तनाज़ा है। मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं और उनकी जानिब से बताया गया है कि भारत के साथ किसी भी किस्म की तिजारत नहीं होने जा रही।